बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम एक अरबी कंदूरे की कटिंग करेंगे। इसका बॉटम है 28, फिटिंग है इसकी 20 और लेंथ है इसकी 27। इस साइज़ का कपड़ा उतारने की क्या तरतीब रहती है आज ये सीखेंगे। ओके, जी तो हमारी लेंथ है 57.5। तो इसमें 8 इंचेस प्लस लेंथ उतारेंगे। 65.5 लेंथ उतारेंगे। जो बड़े साइज होते हैं उसमें 2 लेंथें उतरती हैं, इसमें एक लेंथ उतरेगी क्योंकि ये साइज़ छोटा है। 28 है तो हमारा जो कपड़ा मौजूद होता है वो 29 होता है। ठीक है, तो इसको हम इसी में से फ्रंट और बैक ले सकते हैं एक में। ओके, अब बाजू है हमारा 26.5 यानी 25 3/4। तो इससे हम 7 इंचेस प्लस जो बाजू की लेंथ होगी उसमें 7 इंचेस प्लस ये आ गया 32। उसके बाद आगे हमने अपनी पॉकेट के लिए लेना है 9 साढ़े 9 इंच। तो ये कपड़ा हमें चाहिए इसकी कटिंग के लिए। ओके, ये आपने इसके रॉड सीधे कर लेने हैं, इस तरीके से बिछाना है दोनों ले ताकि ये दोनों फुल होंगे तो इस साइड पे भी सीधी हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, हमने 2 पीस उतारे हैं, एक ये बड़े वाला इसमें से फ्रंट बैक और एक ये छोटे वाला। जो भी बाजू की लेंथ होगी उसमें 7 इंचेस प्लस बाजू के लिए और 9.5 इंच पॉकेट के लिए आपने पीस उतारना है। तो इस कपड़े में हमारे पास उल्टे सीधा है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले निशान लगाएंगे उल्टे सीधे का। और ये मेरी साइड पे कन्नी है यानी ओपन साइड है, इसको मैं इस तरीके से पकड़ के फुल खोल दूंगा। और ये सेंटर वाली जो क्रीज है इसको सबसे पहले ख़त्म करूँगा। कपड़े में चूंकि उल्टा सीधा है इसलिए कपड़े की सीधी साइड ऊपर मेरी तरफ को बिछी हुई है और उल्टी साइड नीचे। ये देखें ये निशान। अब इसको मैं क्या करूँगा, डबल कर दूँगा। मैंने आर्म होल का साइज लेना है 9। तो 9 का डबल होता है 18। 18 में 1.5 कम से कम प्लस करेंगे। अच्छा, ये कपड़ा जो है ये कन्नी वाला है, कन्नी में ये सुराख भी मौजूद है। आपने उस जो हिस्से को नहीं गिनना। तो मैं ये 19.5 का निशान लगा रहा हूँ। एक लगाया निशान, एक यहाँ निशान लगाएंगे। ये कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है यानी बिछने में बिल्कुल कड़क नहीं है, तो इसलिए अलाइनमेंट का ज़्यादा ख्याल रखना है ऐसे कपड़ों में कि ये बिल्कुल सीधे बिछे। आप जब इस तरह से पकड़ के कपड़े को थोड़ा खींचेंगे तो इसके ये वाले रॉड भी सीधे हो जाएंगे। एक तो आपने निशान लगा लिए, दूसरा आपने आंखों से भी गौर करना है कि ये कपड़ा मेरा सीधा बिछ रहा है, इसकी जो मैं क्रीज बना रहा हूँ वो बिल्कुल सीधी है या नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये मेरे पास 2 बले हुए देखें, 1 और 2 19.5 चौड़ाई के। अब इसको मैं डबल कर लूँगा तो मेरे 2 बाजू आएंगे। ओके, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना। और पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि सबसे पहले आपका असूल है कि कपड़े को अपने सामने बिल्कुल सीधा बिछाएं, कपड़े की क्रीज अच्छे तरीके से बिठाएं और इस तरीके के रॉड और इस तरीके के रॉड बिल्कुल सीधे होने चाहिए कटिंग के दौरान। ठीक है, तो मेरा शोल्डर है इसमें
तकरीबन 18 यानी पौने 18 है, और फिटिंग है 20, मतलब 2 इंच की वक्फा है इसमें, तो इसलिए मैं बाजू ज़्यादा डाउन नहीं करूँगा। जिसमें 3 इंच का वक्फा होगा उसमें हम 4.5 पौने 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे, और जिसमें ये फिटिंग यानी शोल्डर और फिटिंग का मार्जिन मैं भी आपको दोबारा समझाऊंगा कि अगर कम होगा तो ये बाजू की डाउनिंग ज़्यादा नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये नहीं कि एक ही जैसा बाजू आप हर तरह के फिटिंग को आप डालते जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये 9 था मेरा आर्म होल, मैंने 9.5 का निशान लगा लिया। बाजू की लेंथ है मेरे पास पौने 26, आधा इंच प्लस के साथ 26.25 का निशान लगा लिया। मैं अरबी पीस काट रहा हूँ, तो बाजू की लेंथ के बाद मुझे 3 इंच इजाफी चाहिए। अब बाजू के आगे की लूजिंग है मेरे पास 11, मतलब 11, तो उससे आधा इंच 1 सूत ज़्यादा कटिंग करूँगा मैं, यानी आधा इंच से 1 सूत एक्स्ट्रा कटिंग करूँगा, ताकि जब टेलर बनाएगा तो इसको चेक करके सिलाई लगाएगा कि 11 की सिलाई लगानी है उसने, उसको कम नहीं पड़ना चाहिए। ये निशान इस तरीके से मिला देना है, और ये निशान थोड़ा सा बाहर को जाना चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाए यहाँ से, ठीक हो गया जी। अब ये जो आपने इस तरीके से कटिंग करनी है, आपने अपने आँखों से भी देखना है कि रॉड बिल्कुल सीधे काटने, टेढ़े नहीं होना चाहिए, ओके। अब इधर से ये वाली कटिंग है मेरी, ये 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था इस पे टुका, फिर ये सेंटर टुका, फिर यहाँ से ये तकरीबन 1 इंच छोड़ देना आपने, इसकी यानी शेप बनाने से 1 इंच छोड़ देना, फिर उसके बाद आगे शेप बनानी है। ये देखें, ये आँख के जैसा नक्शा बनना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देना, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने शेप नहीं करना, ओके। ये शेप आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो इसको आप सेट कर सकते हैं। ओके हो गया जी, ये हमारा बाजू। ये फ्रंट का जो शेप बनाई है इसको भी एक टुक्का दे दें, ये टेलर को बनाते हुए इजीली पता चलता है कि ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ओके। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको उतार लूँगा। ये जो जॉइंट है, जो मतलब इकट्ठा है, ये कभी कभी काम आ जाता है सामने की पट्टी बनाने में, लेकिन अभी हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है। आगे पीस मेरे पास बच रहा है 11-12 इंच, तो मेरी पॉकेट इजीली आ जाएगी। अब ये जो कपड़ा बचा है, ये देखें, यहाँ से नीचे से हम पॉकेट लेंगे, यहाँ और यहाँ से हमारी फ्रंट और बैक की रुमाली कटेगी, ओके। ये अपना हो गया हमारे पास, थोड़ा सा इसको साइड पे कर लें, इसको बाद में देखते हैं। इसके बाद बाजू के बाद हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक की। अच्छा जी, सबसे पहले इसको भी निशान लगाएं उल्टे सीधे का। अब कपड़े को इस तरीके से खोल लूँगा मैं, ये सेंटर क्रीज ख़त्म करूँगा, और कपड़े को अच्छे तरीके से बिछाऊँगा। ये सेंटर क्रीज ख़त्म करने के बाद मेरे पास बॉटम है 28, ओके। कपड़े को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड है मुझे। ये कपड़े की सीधी साइड है, ये कपड़े की उल्टी साइड है, ये देखिए निशान नज़र आ गया आपको। तो इस तरीके से कपड़े को बिछा लें। अब आपने 28 कटिंग करनी है, ये आगे से कन्नी और उसके सुराखों को आपने यानी नहीं गिनना। अब 28 के हिसाब से आपने कम से कम पौना इंच ज़्यादा का निशान लगाना है, यानी मैं पौने 15 का निशान लगा रहा हूँ, पौना इंच। जितना कपड़ा ढीला होगा उतना ज़्यादा आपने निशान लगा के कपड़े को सीधा बिछाना है। यानी अभी मैंने 4 निशान लगाए हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा ढीला है, जैसे कि ज़िब्दा कपड़ा आता है इधर, वो बहुत ज़्यादा ढीला होता है,
और सीधा बिछने का नाम ही नहीं लेता। जितनी भी कोशिश कर लो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाता है। तो जितना ज़्यादा होगा ये उतने आपने निशान लगाने हैं। ज़्यादा निशान लगाएंगे आपका कपड़ा सीधा बिछेगा। और फिर आप अपनी आंखों से भी गौर करेंगे कि आया आपका कपड़ा सीधा बिछ रहा है कि नहीं। और ये वाली जो कटिंग है इसमें भी आपने गौर करना है कि मेरे रॉड सीधे हैं या नहीं। अगर सीधे हैं तो इनको बिल्कुल बराबर बिछाना है, अगर कमी पेशी है तो उसको सेट करना है। ठीक है, ये मेरा काउंटर के हिसाब से सीधा कपड़ा बिछा हुआ है, तो सीधे के हिसाब से 3 का 50 जी, तो अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना आपने। बाजू की कटिंग हमने पहले कर ली है और फ्रंट और बैक अब हम काटने लगे। इसमें मैं सबसे पहले फ्रंट काटूंगा। ठीक है, अभी आप इसमें गौर करें कि हमें साइज़ में बताया गया है कि इस बंदे का शोल्डर स्ट्रेट है। जी, तो हमें साइज़ में बताया गया है कि बंदे का शोल्डर स्ट्रेट है। तो आपने पौने 18 का पौने 19 निशान लगाना है, मतलब 9.5 से एक सूत कम। एक निशान यहाँ लगाया, फिर एक निशान दोबारा लगाएं यहाँ पर। ठीक है, 9.5 से एक सूत कम। अगर नॉर्मल शोल्डर होता तो मैं इसको 3 इंच की फिटिंग डाउनिंग पे काटता। ओके, लेकिन ये डाउन शोल्डर बताया गया, स्ट्रेट शोल्डर बताया गया है, तो मैं इसको पौने 3 की डाउनिंग पे कटिंग करूँगा। तो ये निशान सबसे पहले ये वाला निशान लगा लें, सीधा कर लें। ये लगाने के बाद इस निशान को कपड़े का एज बिल्कुल ऊपर वाला किनारा इसके साथ मिला दें। अरबी कंदूरे की कटिंग इस तरीके से होती है। यहाँ से 3 इंच रेगुलर वाला जो शोल्डर होगा, ये स्ट्रेट शोल्डर है तो इसमें पौने 3 और इसके साथ मिला देना। ठीक है, ये बिल्कुल नोक सी बन जाएगी। उसके बाद आपने फिटिंग ऊपर हमारे चाहिए 20.5, तो यहाँ आधा इंच एक सूत ऊपर वाली साइड पे आधा इंच एक सूत का निशान लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये गला बनाते हुए उसने निशान इसमें से पीस निकालना है। तो अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो शोल्डर और फिटिंग इसके दरमियान का फासला अगर कम होगा तो आपने बाजू की शेप ज़्यादा नहीं देनी। और अगर ये 3 इंच तक शेप है तो फिर आप शेप दे सकते हैं 4.5 इंच तक। और अगर ये 5-5 इंच तक जाती है तो फिर इससे भी थोड़ा 5 इंच तक डाउन कर सकते हैं बाजू की शेप। ठीक हो गया। बाजू की शेप से मुराद ये वाली कटिंग जो हम नीचे की तरफ करते हैं, ये आपने ज़्यादा नहीं करनी, जिसमें ये शोल्डर और फिटिंग में कम फ़र्क हो। ओके हो गया। अब यहाँ से मैं निशान लगाना शुरू करूँगा लंबाई का। लंबाई है मेरी 57.5। ये मैंने लगा दिया 57.5। बॉटम मेरा रेडी करना है इन्होंने 2 डबल, तो मैं यहाँ इसको 5 इंच दे देता हूँ, ताकि 2 डबल यानी 4 तो उसको चाहिए ही। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दिया, जब वो बनाएगा तो एक्स्ट्रा काट देगा। तो मेरा नीचे बॉटम है 28 इंच। ये मेरा लंबाई का निशान है यहाँ। तो 5 इंच मैंने नीचे रखा है, तो 5 इंच के ऊपर 10 इंच का निशान यहाँ मैंने लगाया। इतनी लाइन में सीधी लगाऊंगा। ये देखिए, इतनी लाइन मैंने सीधी लगा दी। अच्छा जी, अब मेरा आर्म होल है 9। तो अरबी कंदूरे में इसका आर्म होल फ्रंट का हमने काटना है 10, मतलब 1 इंच ज़्यादा। तो मैं इस तरीके से जांच लेता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा, फिर निशान लगा लेता हूँ। तो अब ये कंधे पे मैंने जो बाजू है उसकी लंबाई के हिसाब से पॉकेट का निशान लगाना है। मेरे पास 26 बाजू है, तकरीबन पौने 26, तो उससे कम से कम 3.5 इंच ये छोटा होना चाहिए। यानी अगर मैं कंधे पे रख के यहाँ 23 का निशान लगाऊं तो ऊपर कितना बचा, 3 इंच। तो यहाँ चला गया निशान। अब मैं इसको इस हिसाब से चेक कर रहा हूँ, तो ये 14 निशान आ रहा है। ओके, 7 इंच का पॉकेट का मुंह ओपन रहेगा, तो 20.5 यहाँ पे पूरा आधा इंच होना चाहिए, ऊपर आधा इंच एक सूत। ओके ओके जी। अब इन दो निशानों को मैं इस तरीके से मिलाऊंगा। ये निशान सिर्फ इतना लगाना है। उसके बाद ये जो पॉकेट का ऊपर वाला निशान है और यहाँ जो 10 इंच तक हमने सीधी लाइन खींची थी, इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है।
ٹھیک ہے جی، یہ ملا دیا. اب یہ جو کراس یعنی کندھا ڈاؤن کا نشان لگا رہے ہیں، یہاں پہ چپٹی رکھنی ہے اور یہاں سے یہ سیدھی لائن سے تقریباً آدھا انچ اندر آنا ہے. شیپ دینی ہے اس طریقے سے. پھر یہ آرم ہول کی شیپ بنانی ہے اس طریقے سے. اوکے ہو گیا. یہ میرے فرنٹ کی ڈرائنگ پوری ہے، تو میں کٹنگ کرنے والا ہوں اس طریقے سے. اگر میرے نشان لگانے میں کوئی کمی بیشی ہے بھی تو کٹنگ کے دوران میں اپنی کینچی کو اس حساب سے چلاؤں گا کہ وہ کمی بیشی دور کرے. شیپ اچھی آنی چاہیے، پیاری آنی چاہیے، اور جہاں بھی کمی بیشی ہے وہاں کینچی سے سیدھی کرنی چاہیے. اوکے، تو یہاں میں نے 5 انچ چھوڑا تھا، مجھے لگ رہا ہے بیک کاٹتے وقت یہ کم پڑے گا، تو میں اس کو 4.5 کی ایکسٹرا لینتھ کے ساتھ کٹنگ کر لیا. اوکے، یہ پاکٹ کا ایک ٹکڑا، یہ پاکٹ کا دوسرا ٹکڑا، یہ ایکسٹرا پیس کاٹا اور یہ پینٹ ہے. صحیح ہو گیا. یہ میرا فرنٹ ہے، دیکھیں یہ شیپ ہے، نشان زیادہ بھی ہے، اس پہ نہیں جانا آپ نے، لیکن آپ کی کٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے. اوکے ہو گیا. تو ہم بچھائیں گے بیک. دیکھیں فرنٹ کاٹا تھا ہم نے، اس سائڈ پہ تھا وہ باٹم اس کا، اس سائڈ پہ تھا چیسٹ والا حصہ. اب اس کو ہم گھما لیں گے اس طریقے سے کہ جہاں باٹم تھا وہ اوپر آ گیا اور جہاں چیسٹ تھی وہ نیچے چلا گیا. مینس آپ کو کپڑا ایزیلی پورا کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کاٹنا ہے 28 باٹم. میں یہاں 15.25 کا نشان لگاؤں گا. پھر سے یہ کنی کے نشان اور سوراخ چھوڑنے کے بعد 15.25. یہ جو کپڑا بچھانا ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فالٹ آتا ہے کہ آپ کا کندورا، آپ قمیض کاٹ رہے ہیں، آپ شرٹ کاٹ رہے ہیں، آپ کندورا کاٹ رہے ہیں، اگر آپ نے کپڑا ٹھیک نہیں بچھایا، اس کے راڈ کا خیال نہیں رکھا، تو آپ کی بیٹھے گی نہیں. نہ قمیض بیٹھے گی، نہ کندورا بیٹھے گا، نہ شرٹ بیٹھے گی، کچھ نہ کچھ اس میں فالٹ ضرور رہے گا. اوکے، تو ان چیزوں کا لازماً خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر سے بار بار کہتا ہوں، اپنے پاس کپڑا بالکل سیدھا بچھانا ہے، الٹا سیدھے طریقے سے کام نہیں کرنا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ انٹرینڈ بندہ ہے، اس کو کام نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے میں اب تقریباً 1.5 انچ کا نشان لگا رہا ہوں فی الحال اندازے کے لیے. اب شولڈر کا نشان یہ بھی اندازے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ شولڈر کا نشان. اب اس کے اوپر میں نے فرنٹ بچھانا ہے جو میں نے پہلے کاٹا ہے. اوکے، یہ کپڑا اتنا بھی سافٹ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ نشان نہیں لگانے والا، بس اتنے کہ جو ریکوائرڈ ہیں. یہ جو 1.5 انچ کا نشان لگایا ہے وہاں پہ اس کا ٹاپ حصہ رکھنا ہے آپ نے، اور یہاں سے کپڑا بالکل برابر کرنا ہے کہ وہ نہیں ہو کہ فرنٹ چھوٹا ہو اور بیک بڑی ہو، یا بیک چھوٹی ہو یا فرنٹ بڑا ہو. اس طریقے کا سین نہیں ہونا چاہیے آپ کی کٹنگ میں. ٹھیک ہے. 20.5 کی کٹنگ کر رہے ہیں تو فرنٹ 20.5 ہی ہونا چاہیے، آدھے انچ کے دباؤ کے ساتھ. اگر ایکسٹرا ہوا تو بھی آپ کی غلطی ہے. تو یہ کندھے کی شولڈرز یہاں سے 1.25 انچ کا نشان اب میں لگاؤں گا، یہاں سے 1.25 انچ کا نشان لگاؤں گا. بیک فرنٹ سے 1.25 انچ بڑی ہوگی. اوکے ہو گیا. اب یہ میرا شولڈر کا نشان ہے. تو یہاں سے بیک کی کٹنگ تھوڑی سی باہر کی طرف کو کرنی ہے ہم نے، تاکہ وہ فولڈ ہو کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آ سکیں.
ये पूरी तसल्ली से देखें कि ये पीस बिल्कुल बराबर बिछा हुआ है या नहीं बिछा हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट कटिंग। ये बैक की कटिंग कर रहे हैं हम। बैक फ्रंट से 1.25 इंच ज़्यादा होगी और ये थोड़ा सा आधा इंच से कम, यानी 3 सूट का मार्जिन के साथ ही हम बैक को बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर साथ मिला देंगे। कुछ भी आप सवाल पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जहां आपको समझ नहीं आई उसके बारे में पूछें और जो बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। दुबई, सऊदीया, बहरीन, ओमान, कतर, तमाम अरब ममालिक में इस फील्ड में जॉब बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी सैलरीज हैं। पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से आप 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जो भी आप पाकिस्तान में कमा रहे हैं उससे ज़्यादा बाइज़्ज़त रोज़गार है। टेलर जो स्टिचिंग करते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है कटिंग का डिपार्टमेंट। इसमें इज़्ज़त भी है, पैसा भी है, आराम भी है। आपको सारा दिन काम नहीं करना पड़ता, कुछ ना कुछ फुर्सत मिलती है आपको रेस्ट करने के लिए और अच्छा मुआवजा भी मिलता है। ठीक है, तो ये मेरे एक्स्ट्रा पीस हैं, इनको मैं फेंक दूंगा। अब आते हैं खर्चे की तरफ। तो आपको याद है कि बाजू जब काटे थे हमने तो उसमें से ये पीस बचा था और ये पीस बचा था। देखिए मैं इसमें से लूँगा सबसे पहले पॉकेट। यहाँ यानी कतर हो गया, सऊदीया, बहरीन, यहाँ पॉकेट्स थोड़ी ज़्यादा चौड़ी चलती हैं चूँकि इनका यानी कि ट्रेंड है यहाँ का, तो आपने इसी के हिसाब से चलना है। ओके, मेरे फिटिंग है जनाब 20, तो मैं इसको तकरीबन 8.25 की चौड़ी पॉकेट काटूंगा और 7 इंच का मेरा इसको टुक्का दिया है मैंने पॉकेट के लिए। तो जो लेंथ हो पॉकेट की यानी 7 इंच का टुक्का दिया है, उसको 3 पे ज़रा दे दिया तो 21 हो गया। अब उसमें 1.5 आपने प्लस कर लेना है। जो भी बाजू आपने पॉकेट की लेंथ काटनी है उसमें पहले 3 गुना, फिर उसमें 1.5 एक्स्ट्रा कर देना। ठीक हो गया जी। तो ये मेरा कपड़ा बिल्कुल सीधा है, मुझे इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं अब निशान लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए। 9 का निशान लगाया, फिर 9 पर गया और फिर 9 पर गया। ओके, ये सीधा कर लिया। अगर मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा निशान सीधा नहीं है और गलत जा रहे हैं तो मैं कटिंग करते वक्त उसको सीधा करूँगा लाजमी। ये मेरा पॉकेट का कपड़ा अलग हो गया। मैंने 2 पॉकेट्स काटे हैं। ये कपड़े की 2 लेयर्स हैं, 9 बाई 23.5। ठीक हो गया। इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगा ताकि इसकी अलाइनमेंट मज़ीद बेहतर हो सके। मज़ीद बेहतर होने से मुराद ये है कि टेढ़ी ना हो। ओके, इसको आपने ऊपर से गुलाई करनी है इस तरीके से। ठीक है, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा काटी थी लेंथ, तो हम इसको 7.5 इंच पे फोल्ड करेंगे तकरीबन। यहाँ आपका 8 इंच आना चाहिए ऊपर, जितना भी हो उससे 1 इंच ज़्यादा। तो बाकी जो बच रहा है उसको यहाँ रख के इसका टुक्का देंगे ताकि टेलर को पता चले कि भी मैंने इतनी पॉकेट रेडी करनी है। इसका सेंटर टुक्का देना है। ओके हो गया, ये आपकी पॉकेट है। तो थोड़ी सी शेप ज़्यादा लग रही है, इसको सेट करेंगे। ये आपकी पॉकेट। अब हमने काटनी है रुमाली। ये मेरी कन्नी साइड है और ये मेरी आड़ी साइड है।
कन्नी को कन्नी के साथ मिला के आड़ा पीस इस तरीके का हमने बिछा लेना है। और तकरीबन 18 शोल्डर है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं 10.25 का पीस बिछाने वाला हूँ आसानी के लिए, ताकि मैं इसकी रुमाली कटिंग कर सकूँ। मुझे चाहिए इसकी रुमाली की फर्स्ट सिलाई 18, तो ये पीस कम अज़ कम उससे 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। जो भी इसका साइज़ हो सिलाइयों का, उससे 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए ये पीस, कम अज़ कम। ज़्यादा है तो वेरी गुड, नहीं है तो कम अज़ कम 1.5 इंच होना चाहिए। अब ये फ्रंट और बैक है मेरे, ये फ्रंट और बैक आपस में बराबर रख के यहाँ पे हम एक रफ गुलाई बनाते हैं, यानी छोटी सी। इतना गला तो नहीं होगा, लेकिन हमने छोटी सी गुलाई बनाई। अब मैं फ्रंट यूज़ करूँगा रुमाली कटिंग करने के लिए। इन दोनों पीसों को बिल्कुल सीधा बिछाना है, कपड़ा जहाँ बैठता है वहाँ बैठने दें, और ये अपने फ्रंट के साथ जो शेप है वो कटिंग करना। ओके, इस फ्रंट से एक सूत ज़्यादा और 1.5 इंच नीचे तक इस तरीके से कटिंग करनी है आपने। फ्रंट की ये वाली गुलाई इसी तरह कर लें। मेरी रुमाली का साइज़ है 10.25, तो मैं यहाँ से 1 इंच ज़्यादा रखूँगा, यहाँ से 1 इंच ज़्यादा। फिर नीचे है 18, तो इससे इजाफी होना चाहिए कम अज़ कम 1.5 इंच। 18 से मैंने 20 का निशान लगा दिया, तो यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच, और इन दो निशानों को आपस में मिला देना है इस तरीके से। फिर जो उससे नीचे है ये यहाँ